चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण पढ़ने के दौरान अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, वो पढ़ रहे थे हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में। तो किसके हिसाब से सीख रहे थे, तो विविधकर के हिसाब से सीख रहे थे। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो क्या सीख रहे थे हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में सीख रहे थे। तो मैंने सिखाया था आपको कि डी क्या होता है। डी तीन प्रकार का देख सकते हैं हम। एक होता है डी का मान ग्रेटर देन जीरो, डी जो है बराबर जीरो, डी है लेस देन जीरो। यानी अगर मैं बात करूं डी ग्रेटर देन जीरो, डी बराबर जीरो और डी जो है लेस देन जीरो, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जहां पे डी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी जो है क्या रहा है, ग्रेटर देन जीरो रहा है। बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर आ रहा है। और बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी लेस देन जीरो बराबर, यही तीन कंडीशन आ रहा है। देखो तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास जो मूल होते हैं, जो मूल होते हैं वो वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। इस कंडीशन में क्या होते हैं, वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। और वही मैं बात करूं जिसमें बराबर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं, वास्तविक तथा बराबर होते हैं, वास्तविक तथा बराबर होते हैं। और वही अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर माइनस का फोर सी लेस देन जीरो, इसमें क्या होता है, इसमें मूल हमारे जो होते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता। क्या होता है सर, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, में कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होता है। क्लियर है। यानी डी ग्रेटर देन जीरो जिसमें हमारे पास मूल क्या होते हैं, वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। डी बराबर जीरो जिसमें मूल हमारे वास्तविक तथा बराबर होते हैं। और डी लेस देन जीरो जिसमें वास्तविक कोई मतलब मूल क्या है, कोई वास्तविक इसमें मूल नहीं मिलती। यानी तीन प्रकार की चीजें को ध्यान देना है। ग्रेटर देन जीरो यानी जिसमें हम पॉजिटिव देखेंगे, मतलब जीरो से बड़ा, जैसे प्लस का वन, प्लस का थ्री, ऐसे प्लस में आए। और डी बराबर जीरो जिसमें हमारे मूल क्या होंगे, वास्तविक होने के साथ बराबर भी होंगे। डी लेस देन जीरो मतलब जिसमें हमारे पास वास्तविक मूल प्राप्त ही नहीं होते, है ना। तो अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। एक क्वेश्चन में अगर आपसे दूं, मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस वन बराबर का जीरो, है ना। इसके बताइए मूल कैसे हो, इसकी मूलों की प्रकृति बताइए, इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, वन है ना। कुछ नहीं क्या है, वन है। तो इसकी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। चलो बताइए, इसकी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे सर, चलो आप इसके लिए एक मिनट समय ले लो, इसके लिए आप एक मिनट समय ले लो। एक मिनट समय ले लो, इसको सॉल्व करने के लिए चला आराम सॉल्व करो। चलिए देखिए, तो बहुत आसान सा है सर। सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। चलिए अब ए बी सी का मान निकालते हैं। चलिए ए का मान हो जाएगा हमारे पास, देखो वन
बी का मान हो जाएगा 2√3 और सी का मान क्या आ गया 1। यानी अगर मैं बात करूँ तो ए का मान क्या आ गया, देखो ए का मान देखो 1 आ गया, बी का मान आ गया 2√3 और सी का मान क्या आ गया 1 आ गया। सी का मान क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, है ना। चलो, यानी इसका मतलब क्या आएगा, डी निकालू मैं, चलो डी निकालता हूँ। डी क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर, बी की जगह क्या होगा सर 2√3 द होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक मान क्या होगा 1, सी का मान क्या होगा 1। यानी यहाँ से हो गया सर 2√3 का होल स्क्वायर। 2√3 का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, 2√3 इंटू √3 इंटू क्या होगा 2√3। और ये क्या है सर, 2 दूनी 4 और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 लिख लेते हैं, है ना। ये है सर 4 इंटू 3, यहाँ से क्या आ गया 12 आ गया। क्या आ गया 12 आ गया, तो 12 हो गया। 12 - 4 बताइए क्या आएगा, 12 - 4 बोलेंगे 8 आएगा। अब बताइए 8 क्या जीरो से बड़ा होता है या छोटा, तो बोले सर 8 जीरो से बड़ा होता है। 8 जो है जीरो से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर देन जीरो। 8 क्या है जीरो से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर डी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसकी मूलों की प्रकृति क्या बताइए। डी ग्रेटर देन जीरो में मूलों की प्रकृति क्या होती है बताइए जल्दी। मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं। यानी यहाँ ग्रेटर देन जीरो, यानी यहाँ मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न होंगे, तथा भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। क्लियर है, क्लियर है, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। क्लियर है। चलिए तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और वो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे देखो ध्यान से। चलिए एक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर आराम कीजिए आंसर। चलिए आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। आपको निकालना है कि इसके मूल कि मूलों की प्रकृति कैसे होगी। तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमने जैसा अभी एक क्वेश्चन मैंने करा उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। डी निकालेंगे और डी देखेंगे सर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, या फिर डी बराबर जीरो आ रहा है, या फिर डी लेस देन जीरो आ रहा है ना। अच्छा आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। बस जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिए, बस जल्दीबाजी में आप आंसर नहीं कीजिएगा। चलिए 19 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर किया, 19 बच्चों ने 19 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर कर दिया। बाकी बच्चे चलिए लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड आराम से आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। देखो मात्र क्या, 19 बच्चों से मात्र अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया। चलो लास्ट 5 10 सेकंड का और समय ले लीजिए, लास्ट 10 सेकंड का और समय ले लीजिए। देखिए आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है, लेकिन आंसर सारे के सारे बच्चों को करना है।
लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, ये 2x² माइनस का 6√3x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से हो गया देखो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, है ना। यहाँ से देखो a के मान हो गया देखो 2, b के मान हो गया देखो माइनस का 6√3 और c के मान हो गया 3, यानी a के मान हो गया हमारे पास 2, b के मान हो गया माइनस का 6√3 और c के मान क्या हो गया 3, है ना। चलिए तो यहाँ से हम d निकालते हैं, d क्या होता है हमारे पास b² माइनस का 4ac, यानी b की जगह क्या हो गया माइनस का 6√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, एक जगह 2 इंटू सी की जगह होगा 3। चलिए यहाँ से देखते हैं b का स्क्वायर माइनस का 6√3 इंटू माइनस का 6√3, बताइए माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 36, √3 इंटू √3 है ना। ठीक है, 6 3 18, 3 3 का 9 1 10, यानी क्या आ गया, ये हो गया 108 माइनस का 4 दूनी 8, 8 3 का 24, यानी 108 में से क्या घटा देंगे 24 घटा देंगे, 108 में से क्या है 24 घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4, यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8, यानी डी का मान हो गया 84। डी का मान क्या हो गया सर 84। अब हमें ये बताओ कि डी का मान 84 का क्या ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो बोलेंगे सर ये 0 से बड़ा है, और जब भी 0 से बड़ा होता है उस केस में हमारे पास क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो बोलेंगे उस केस में मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा भिन्न होती है, वास्तविक तथा भिन्न होती है, वास्तविक तथा भिन्न मूल होते हैं, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन होंगे, कौन सा ऑप्शन इसका होगा, आंसर जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो सर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, था ऑप्शन ए था राइट आंसर, क्योंकि वास्तविक तथा भिन्न में, क्योंकि सब बराबर मूल नहीं आ रहे, इसमें क्या रहे सर ग्रेटर देन आ रहा है ना, यानी वास्तविक तथा भिन्न मूल, कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर होगा, है ना। चलिए ग्रेट, जैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर किया ठीक उसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है ना। बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, बताना इसमें किसका मूल वास्तविक तथा भिन्न हो, यानी क्या देखना है, हमें चेक करना है किसका, किसका जो है डी का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है, चारों ऑप्शन में से चेक करो किसका डी का मान मतलब विविधकर का मान ग्रेटर देन 0 है ना। चलिए आराम से टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। आराम से टाइम लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर करना हमें पोल सेक्शन में जाकर, और जिस तरह आप इस क्वेश्चन का आंसर सारे सारे बच्चों ने किया ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें करना है ना। चलिए आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कहाँ आंसर करना है, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगने लगा होगा, तो बहुत आपको आइडिया लगने लगा होगा कि जहां पे मैं वास्तविक तथा भिन्न बोले यानी वहां पे डी का मान क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब चेक कर लो किसमें डी का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है, चेक कर लो किसमें डी का मान ग्रेटर देन 0 आ रही है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि 21 बच्चों में से मात्र अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया, 21 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, हमें भी बताना है कि
निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है? किसके मूल वास्तविक तथा भिन्न है, ये बताना है ना। चलिए चलिए देखा जाए। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला का निकालते हैं, है ना। 2x² माइनस का 2x प्लस 5 बराबर 0। तो इसका क्या होगा सर, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो बताइए a का मान क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे a का मान हो जाएगा देखो 2, b का मान हो जाएगा -2, c का मान हो जाएगा देखो 5, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ से निकालेंगे, चलो d बराबर, d क्या होगा b² माइनस का 4ac। तो d के मान क्या होगा सर, b की जगह क्या रखेंगे -2 का स्क्वायर, -4 इंटू एक जगह क्या होगा सर 2, और c की जगह क्या होगा 5। इन जो कि देखो हमारे पास -2 स्क्वायर यानी 4, माइनस को 4 दूनी 8, 8 पचे 40, यानी हो गया -36। तो -36 में वास्तविक भिन्न होता है नहीं सर, ये तो निगेटिव हो गया, ये तो डी लेस देन जीरो हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था डी ग्रेटर देन जीरो, हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, डी ग्रेटर देन जीरो, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत, यानी ये ऑप्शन ए गलत हो गया। चलो ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी चेक करेंगे आप। चलो इधर ही ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या बोला, 3x² माइनस का 2x प्लस का 2 बराबर 0, है ना। तो ये हो जाएगा देखो हमारे पास ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यानी यहाँ से d निकालते हैं। यानी पहले a का मान लिख लो। a का मान क्या है सर, a का मान है 3, b का मान है सर -2, और c का मान क्या है सर 2। निकालते हैं चलो यहाँ पे क्या, d का मान, d क्या होता है सर b² माइनस का 4ac। यानी यहाँ से d हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर, b क्या है -2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 2, -2 का स्क्वायर क्या है 4, -4 3 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया हमारे पास क्या, डी बराबर -20। बताइए इसमें भी क्या आ रहा है, निगेटिव ही आ रहा है, लेस देन जीरो, यानी ये भी गलत हो गया। हमें क्या देखना है, किसमें पॉजिटिव है, हमें देखना क्या है, किसमें सर पॉजिटिव है। चलो अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या है सर, 2x² माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। देख लेते हैं यहाँ पे देखो, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। a का मान हो देखो 2, b का मान हो गया -7, c का मान हो गया 5। यानी यहाँ से d का मान क्या हो गया, b² माइनस का 4ac। b की जगह क्या हो गया -7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह क्या है 2 इंटू सी की जगह हो गया 5। यानी यहाँ से गया था 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40, है ना। तो यहाँ से हो गया डी का मान 9। डी का मान क्या गया। अब देखो इसमें देख सकते हो आप ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, क्योंकि जिसमें ग्रेटर देन जीरो होता है, जिसमें ग्रेटर देन जीरो होता है उसी में क्या होता है, मूल हमारा वास्तविक तथा भिन्न मिलते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। हमारा ऑप्शन जो है सी जो है इज द राइट आंसर। सी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, इन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलिए आसान से क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि क्या आप जानते हैं किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होने की शर्त क्या है। बताइए कोई द्विघात समीकरण जो है, मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, वो जो है वो वास्तविक, मतलब वो वास्तविक तथा बराबर कब होगी, वास्तविक और बराबर कब होगी, इसका कोई कंडीशन है, वास्तविक तथा बराबर कब होगी, है ना। तो देखो हम जानते हैं सर क्या कब होगी, जब वो डी का मान 0 के बराबर होगा। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी द्विघात समीकरण वास्तविक तथा बराबर तब होती है जब वहां पे डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का मान 0 के बराबर होता है। विविधकर का मान 0 के बराबर होता है, तब वो वास्तविक तथा बराबर होती है, तब वो वास्तविक तथा बराबर होती है, वास्तविक तथा बराबर होती है। क्लियर यहाँ तक, है ना, तब वो वास्तविक तथा बराबर होती है। क्लियर यहाँ तक। चलिए तो ध्यान देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यानी b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, तभी ये हमारे क्या होती है, वास्तविकता बराबर होती है। तो बताइए अगर मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण दिया गया है जिसके दो मूल बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, बराबर मूल मतलब
डी बराबर जीरो, बराबर मतलब डी बराबर जीरो, यानी क्या करेंगे यहाँ पे डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमें क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। यानी कुल मिला के अगर इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर जीरो, यानी क्या हमें प्रूफ करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे डी का मान जीरो के बराबर है या नहीं, डी का मान जीरो के बराबर है या नहीं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जीरो के बराबर है या नहीं, है या नहीं, क्लियर है या नहीं, क्लियर है ना। चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे, किया जाए किया जाए किया जाए, देखे चेक किया जाए, चेक किया जाए, चलो देखते हैं, बराबर कर देंगे। चलो यानी क्या करेंगे, डी बराबर जीरो करते हैं, जहां मूल बराबर बोलेगा, जहां मूल बराबर बोलेगा वहां करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम जीरो के बराबर करेंगे, है ना। चलो देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर जीरो, बताइए। अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारे पास, चल इसको अच्छे से थोड़ा पहले एबीसी का मान लिख लेते हैं ना, तब अच्छे से इसको लिखते हैं ना, एबीसी के पहले मान लिख लेते हैं। कंपेयर कीजिए, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया बी एक्स प्लस का हो गया सी बराबर का जीरो, तो बताइए यहां से ए का मान क्या आ जाएगा, टू, बी का मान क्या आ जाएगा, के, सी का मान क्या आ जाएगा, थ्री, है ना। यानी ए का मान आ गया देखो टू, बी का मान आ गया के, सी का मान आ गया थ्री, है ना, क्लियर है। अब हम लगाते हैं डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि दो मूल बराबर है, मूल बराबर यानी क्या लगेगा सर, डी बराबर जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर है, जीरो के, किसके बराबर है, जीरो के। और बी का मान क्या है सर, के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, एक मान क्या है 2 इंटू, सी का मान क्या है 3, जीरो बराबर, यानी यहाँ से के का स्क्वायर किस बराबर, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, है ना। यानी यहाँ से हो गया हमारे पास के स्क्वायर बराबर 24, यानी के का मान क्या हो गया सर, रूट 24 के बराबर, क्लियर है। के का मान क्या हो गया, रूट 24 के बराबर, रूट 24 के बराबर, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट पे जल्द करेंगे। तो हुआ रूट 24 के बराबर, के का मान कितना होगा सर, प्लस माइनस रूट 24 के बराबर। चलो आए समझ में, यानी कभी भी हमें अगर बराबर मूल बोल देगा तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे डी का मान जीरो के बराबर कर देंगे, हम आप क्या करेंगे, डी का मान जीरो के बराबर कर देंगे। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है ना। बढ़ा जाए, नेक्स्ट बढ़ा जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दिया गया हमारे पास के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस का 6 बराबर जीरो, फिर इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन, दो मूल बराबर, यानी यहाँ पे क्या फिर आएगा सर, डी बराबर जीरो, लेकिन उसके पहले ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखना चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पे हमें पहले इसका मान बताइए, ए का मान बताइए, बी का मान बताइए और सी का मान बताइए, और उम्मीद करते हैं आप लोग अधिकतर बच्चे नहीं बता पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी चैट बताइए, यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से, तो बताइए ए बी सी का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। बताइए, चलिए देखिए, अधिकतर बच्चे नहीं बता पाए, देखो ध्यान दो, क्या करेंगे सर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा सर के एक्स इंटू एक्स, फिर अंदर फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का के एक्स इंटू टू प्लस का 6 बराबर जीरो, तो यहाँ से देखो के इंटू एक्स क्या हो, एक्स का स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस का 6 बराबर जीरो, प्लस का 6 बराबर जीरो, क्लियर है। या चलो बहुत बच्चा बचाने बताने लगे, बहुत नहीं है, यानी क्या करेंगे, चलो अब देख बताओ क्या आ जाएगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो,
यानी बताइए यहाँ से ए का मान क्या है सर, ए का मान आ जाएगा यहाँ से, ए का मान हो गया देखो के, और बी का मान क्या आ गया सर, बी का मान देखो माइनस का 2k, और सी का मान क्या आ गया, सी का मान आ गया देखो 6, सी मान क्या गया 6 आया 6। चलो अब आगे सॉल्व किया जाए, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, डी निकालते हैं। हाँ चलिए, तो डी बराबर क्या होगा, चलो डी हो गया हमारे पास 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर हो गया सर, 0 के बराबर। बी का मान क्या है, चलो बी का मान देख लेते हैं। बी हो गया हमारे पास माइनस का 2k का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू एक जगह हो गया k, इंटू 6 जगह हो गया 6, बराबर का 0। यानी यहां से हमारे पास आ गया सिंपल सा माइनस का 2k स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर, माइनस का 24k, बराबर का 0। और यहां से अगर मैं बात करूं तो 4k कॉमन, यानी k माइनस का 6, बराबर का 0, k माइनस का 6 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो दोनों को अलग अलग बराबर जीरो करते हो ना, क्या आ गया सर 4k इंटू के माइनस 6 बराबर 0, यानी दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं, यानी 4k बराबर 0, और यहाँ से k माइनस 6 बराबर 0, यानी यहाँ से क्या आ गया सर k का मान 0 के बराबर, और यहाँ से k का मान क्या आ गया सर 6 के बराबर। इन दो मान आ गया, एक आया 0 एक आया 6, एक आया 0 एक आया 6, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, बढ़ा जाए बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए किसी द्विघात समीकरण, देखो ये द्विघात समीकरण है ना। क्या है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर 0। इसके क्या है, दो मूल बराबर, क्या है इसके दो मूल बराबर, अगेन वही काम, अगेन वही काम करने क्या करना है सर, डी बराबर 0 करना है। चलो इसको हम क्या करो, आप इसके लिए आप टाइम ले लो मुझसे 1 मिनट का, है ना। सॉल्व कीजिए, अब बताइए कि यहाँ पे के का मान क्या आएगा, जल्दी बताइए। अगेन जहां भी मूल बराबर बोलेगा वहां क्या करेंगे सर, बी बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर करेंगे। चलिए क्या क्या आंसर है, के का मान क्या है, के का मान क्या है, जल्दी बताइए 6 आ रहा है। चलो देखते हैं देखते हैं, सिंपली सर बी स्क्वायर, पहले ये बताइए एबीसी का मान यहाँ पे क्या है, चलो कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, है ना। कंपेयर कर लेते हैं, देखो तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए का मान 1, बी का मान देखो माइनस का 6, और सी का मान आ गया के, है ना। यानी यहाँ से आ गया हमारे पास ए का मान 1, बी का मान आ गया माइनस का 6, सी का मान आ गया के, सी का मान आ गया क्या के। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी यहाँ से देखेंगे डी बराबर 0 देखना है ना, डी बराबर 0 देखना है, यानी ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 0। और b का मान क्या है, b का मान है -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 6 जमा हो गया के बराबर 0, और यहाँ से हो गया 36 माइनस का 4k बराबर 0। यानी यहाँ से हमारे पास आया, यहाँ से हमारे पास आया, इसीलिए के बराबर 36 डिवाइड बाई माइनस का 4, और माइनस माइनस 4 हो गया, और यहाँ से हो गया 4 नवा 36, यानी के का मान क्या आ गया 9, के का मान क्या आ गया 9 आ गया, के का मान क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है।
या इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आराम से उसका नोट्स बना सको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप उसको आराम से नोट्स बना सको। हो गया, बढ़ जाए। चलो देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, और इसमें हमें किसका मान करना है, पी का मान निकलना। सेम वही काम करना है, इसमें देखो दो मूल बराबर है, हमें क्या करना है, डी बराबर 0 करना है ना। सेम वही काम करना है, अधिकतर क्वेश्चन उसी प्रकार से, अधिकतर क्वेश्चन उसी प्रकार से, और आसान आसान से क्वेश्चन सेम वही करना है। चलिए टाइम लीजिए आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको आराम से। दो मूल बराबर यानी क्या करना है सर, डी बराबर 0। करो आराम से, करो आराम से, करो सॉल्व करो, बताओ पी का मान क्या आ रहा है। जल्दीबाजी करोगे तो गलती हो जाएगा, जल्दीबाजी करोगे तो गलती होगा। अगर मान, अच्छा एग्जांपल में एग्जांपल लेते, मान लो अगर मैं कहीं हमारे पास पी स्क्वायर बराबर 4 आया, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो गया पी रूट 4। और रूट 4 किसका होता है, प्लस माइनस टू के दो मान होता है, एक पी का मान प्लस का 2 और एक होता है पी का मान माइनस का 2। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर इस प्रकार कभी ऐसा आपके पास समीकरण आता है तो प्लस माइनस में आता है, मतलब दो आता है मान से, किस मान आता है, उसके दो मान आते हैं, है ना। ध्यान देंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, शांतिपूर्वक आंसर कीजिए, आपका आंसर एकदम सही होगा। दो मान आते हैं, अगर हमारे पास कभी भी स्क्वायर वाला टर्म आए, एक्स स्क्वायर वाला मान लो 4 आता है, क्या है, एक्स वन प्लस माइनस 2 आता है, दो मान आते हैं। चलिए थोड़ा सा और समय ले लीजिए, थोड़ा सा और समय ले लीजिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे, देखो 22 बच्चे में से 12 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आराम से आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, चेक करते देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो ये देखो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कॉपी कॉमन ले लिया जाए। तो ये देखो ए का मान हो गया 1, बी के मान हो गया माइनस का पी,
और सी के मान होगा देखो 4, यानी ये आ गया हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर, डी बराबर 0, यानी हम क्या निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर, 0 के बराबर, किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, है ना। आगे देख लेते हैं बी, बी के मान होगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह रख देंगे 1 इंटू सी की जगह रखेंगे 4 बराबर का 0, और यहाँ से रखेंगे देखो हमारे पास पी का स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ से देखो पी का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से पी का मान देखो पी स्क्वायर बराबर होगा 16। अब देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं, जैसे हम यहाँ से स्क्वायर दूसरी तरफ क्या होगा सर, रूट चलेगा, और रूट 16 का मान क्या होता है सर, प्लस माइनस 4 होता है, प्लस माइनस 4 होता है, यानी एक प्लस का 4 तो एक दूसरा माइनस का 4, यानी पी का दो को मान होगा, पी का दो मान होगा, एक होगा प्लस का 4 और एक होगा माइनस का 4, दो मान होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन हमारा सी जो है सही उत्तर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, बढ़ा जाए, चलो इसी तरह बनाना, समझ में आया कैसे बनाना है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दो। चलो सेम उसी प्रकार क्वेश्चन क्या बोला है, 4x² माइनस का kx प्लस का 4 बराबर 0, तो के का मान निकालना कब, जब दोनों मूल बराबर, यानी डी बराबर 0 पे, है ना। सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, मैं क्या करता हूँ आपको 2 मिनट का समय देता हूँ बनाने के लिए, आराम से सॉल्व करना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, शांतिपूर्वक आपको हल करना है। चलिए आराम से हल कीजिए। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, 22 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर किया, 22 बच्चों में से आठ बच्चों ने ही मात्र आंसर किया, और मतलब आंसर अधिकतर बच्चों ने सही किया, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे ने भी आंसर करेंगे, जैसे पहले आप आंसर करें तो इसे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी करिए आंसर, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, देखो
ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पे हो गया आपके पास ए के मान देखो 4, बी के मान देखो माइनस का के, सी के मान 4। ए के मान हो गया देखो 4, बी के मान हो गया माइनस का के, सी के मान हो गया देखो 4, है ना। चलो यानी ये हो गया हमारे पास देखो डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। यानी बी के मान क्या है सर, बी के मान देखो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के मान क्या है सर 4 इंटू सी के मान क्या है 4 बराबर 0, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो यह देखो हमारे पास क्या है के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, 16 चौका 64 0, यानी के का मान क्या हो गया के स्क्वायर बराबर सर 64। और जब स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ क्या जाएगा सर, रूट चढ़ जाएगा, और रूट 64 का मान क्या होगा +-8, यानी के का मान क्या आ गया +8 और दूसरा आ गया के का मान -8। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए तो यहाँ पे ना हमारा जो है द्विघात समीकरण, क्या यहाँ पे हमारा जो है द्विघात समीकरण का हमने जो किया है समापन, मतलब द एंड कर दिया हमने, क्या कर दिया है समापन कर दिया, क्या करिए हमने समापन कर दिया, क्या द्विघात समीकरण का द एंड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। नया चैप्टर कौन सा है, नया चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है, समांतर श्रेणी। क्या नाम है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, मात्र इसमें 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, और इस 2 फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। इस 2 फॉर्मूलाज की हेल्प से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है इससे स्टार्ट करते हैं हम। अब ध्यान दो, बताओ ये कैसी बॉल है, तो बोलेंगे सर ये लाल बॉल है। ये क्या है सर, हरी बॉल है। ये क्या है सर, लाल बॉल है। ये क्या है, हरी बॉल है ना। लाल हरी, बताइए अगला बॉल क्या हो जाएगा, इसी तरह बताइए, तो अगला बॉल क्या होगा इनमें से, देखो ये लाल हो गई, ये हरी हो गई, लाल हो गई, ये भी हो गई हरी, है ना। लाल हरी, है ना। लाल हरी, हाँ क्या आ जाएगा, अगला क्या होगा सर, लाल वाला होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब अगला जो हमारे पास बॉल आएगा कैसा बॉल होगा, ये लाल बॉल होगा। अगला बॉल कैसा आएगा सर, लाल बॉल। ये तो मान लो हम लोग डायग्राम से समझ लिया, मान लीजिए इसी तरह संख्या रहता है इसकी जगह पे तो क्या करते हैं, चलो ध्यान दे दो। देखो चलिए, संख्या रहता है क्या करते हैं, तो देखो ये हो गया 1 2 3 4, अगला क्या होगा बता दो, अगला क्या होगा बता दो। जैसे 1 में आपने क्या क्या, अगला बताओ क्या क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा बता दो। क्या हुआ अगला, 5 हुआ ना। चलो देखो सिंपल है, देखो 1 में हमने क्या जोड़ा सर, 1 में हमने क्या जोड़ा सर, प्लस का 1, इसमें क्या जोड़ा सर, प्लस का 1, इसमें क्या जोड़ा सर, प्लस का 1, इसमें क्या जोड़ देंगे, प्लस का 1, क्या जाएगा सर 5। ठीक है, इसी प्रकार चलो सेकंड बताओ, सेकंड में क्या आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार सेकंड बताओ, सेकंड में क्या आ जाएगा, 5 8 11 14 17 क्या होगा, 5 8 11 14 और 17, अगला क्या आने वाला, अगला टर्म क्या आने वाला, पोस्ट में क्या होगा इसके बाद,
सारे सर बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे सर बच्चों देखो ध्यान से, देखो क्या आने वाला है। चलो, रामा सैनी नक्श बच्चे जिनके बहुत नहीं वो नहीं, बाकी बच्चे। हाँ बहुत अच्छा, देखो ध्यान से देखो। ये देखो 5 में क्या जोड़ेंगे सर, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा सर 14 आ जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर 17, 17 में फिर क्या जोड़ेंगे 3, 17 प्लस 3, देखो 17 प्लस 3 कितना आ जाएगा सर 20, यानी यहाँ क्या आने वाला है 20 आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 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 बताइए। 100 70 40 10, 100 70 40 10, 100 70 40 10 क्या होने वाला है। जीरो आने वाला है। ध्यान से जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती हो जाएगा। उल्टा मतलब कम होते आ रहा है, ध्यान दो कम होते आ रहा है, तो क्या होगा बताइए। ध्यान दीजिए देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है कि माइनस का 30 का, माइनस 30 में घटाते हैं तो घटा दो, देखो क्या मिलता है हमें। देखो यानी 100 में से क्या घटा दिए, माइनस का 30, 70 में से क्या घटा दिए माइनस का 30, 40 में क्या घटा दिए माइनस का 30, तो फिर इसमें से घटा दो माइनस का 30, यानी 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस के 20 के बराबर, माइनस का 20 के बराबर, किसके बराबर माइनस के 20 के बराबर। ऐसा नहीं है, माइनस का 20 आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा माइनस का 20, है ना। तो यानी यहाँ पे आपने एक चीज देखा, क्या यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि अगर हमने देखा कि ये सारे संख्याओं के बीच एक हम लोग पार्टिकुलर एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, या तो +1 जोड़ रहे हैं, या तो +3 जोड़ रहे हैं, या तो माइनस का 30 जोड़, है ना। मतलब एक हम निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में हम एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, उसी को हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आया समझ में आता, बात है नेक्स्ट। देखो यानी इस श्रेणी के प्रत्येक पद, मतलब आप देखो इस सबको क्या कहते हैं, सब प्रत्येक को क्या कहते हैं, प्रत्येक संख्या को सबको बोलते हैं पद, सबको क्या बोलते हैं, सबको बोलते हैं पद, सबको क्या बोलते हैं हम पद बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं हम पद कहते हैं। यानी श्रेणी के प्रत्येक प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक संख्या को हम क्या कहते हैं पद कहते हैं, श्रेणी के प्रत्येक संख्या को हम क्या कहते हैं पद कहते हैं। यानी यहाँ से हम एक थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि एक समांतर श्रेणी में संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। एक समांतर संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, है ना, पहले पद के अतिरिक्त एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो 2 में क्या जोड़ेंगे सर प्लस का 5, 7 में क्या जोड़ेंगे सर प्लस का 5, 12 में क्या जोड़ेंगे सर प्लस का 5, 17 में क्या जोड़ेंगे सर प्लस का 5, फिर क्या जोड़ेंगे प्लस का 5 जोड़ते जाएंगे तो क्या जाएगा सर 27। यानी आप देखो एक निश्चित संख्या को आप जोड़ते जा रहे हो तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम समांतर श्रेणी, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम समांतर श्रेणी, उसी को क्या कहते हैं हम समांतर श्रेणी, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट देखो। तो जिसमें हमें सर सबसे पहला को बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा क्या बोलेंगे द्वितीय पद, है ना, तीसरा क्या बोलेंगे तृतीय पद, है ना, वही लिखा हुआ देखो, दूसरा हो गया द्वितीय पद, तीसरा हुआ तृतीय पद और चौथा हो गया सर चतुर्थ पद। जिसमें सर प्रथम पद को हम A1 या फिर A से डिनोट करते हैं, तो दूसरा किसे डिनोट करते हैं A2 से, तीसरा A3 से, चौथा A4 से, इसी तरह आगे सो ऑन। इस तरह मैं बोलूंगा 100वां पद क्या होगा सर A100, मैं बोलूंगा A1000वां पद A1000, A202वां पद A202, A501वां पद A501। क्लियर है, ये सब हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी जल्दी आपको, अगर आपको यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आए, जल्दी जल्दी इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो।
चलिए, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक इस बच्चे का कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, है ना। अगर आपको डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलिए, ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।